इतनी राक्षसी महिलाएं, संभवतः इनमें से कोई एक मेरी माँ हो। मेरे भाई सम्राट धनानंद और कुछ दासियों के अतिरिक्त इस कक्ष में किसी को भी आने का अधिकार नहीं है। राजकुमारी धुरधरा मेरे लक्ष्य में सहायक हो सकती है, बस इसे विवश करना होगा। क्या सोच रहे हो? यही कि इतनी कोमल और इतनी सुंदर राजकुमारी के हाथों में आभूषण अच्छे लगते हैं, तलवार नहीं। और तुमने तलवार उठाई भी तो उस पर जिसने सिंह को निहत्थे ही परास्त कर दिया था। पिंजरे में बंद सिंह और मगध सम्राट की स्वतंत्र राजकुमारी के मध्य अंतर है युवक। ना, बिना प्रमाण मैं नहीं मानता। पहले मुझे तलवारबाजी में हराओ और प्रमाण दो अपने सशक्त होने का। क्या? क्यों? चुनौती सुनते ही हाथ में तलवार के स्थान पर स्वर में प्रश्न आ गए। मैं तो जानता था कि राजकुमारी और सुंदर सी गुड़िया में अंतर नहीं है। रोक भी दो मुझे राजकुमारी। स्वीकार है, चुनौती स्वीकार है। मैं प्रमाणित करूंगी कि सुंदरता घातक भी हो सकती है। ठीक है, किंतु मेरी भी एक शर्त है। यदि तुमने मुझे परास्त कर दिया तो तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा, और यदि मैंने तुम्हें परास्त कर दिया तो तुम मुझे अंतःपुर भीतर से दिखाओगी। स्वीकार है। उत्तम। सम्राट की बहन से पहली ही भेंट में 2 बातें स्वीकार करवा ली। आरंभ के लिए बुरा नहीं है। मैत्री ने ये सेब की टोकरी लौटाने का आदेश दिया है। एक ही दिन में कई सेब सड़ गए। क्या समाचार आया है आचार्य चाणक्य? समाचार शुभ नहीं है शक्तार। धनानंद को मूरा और चंद्रगुप्त के संबंध पर संदेह हो गया है, और अपने इस संदेह की पुष्टि करने के लिए उसने अमात्य को आदेश भी दे दिया है। यदि धनानंद के संदेह की पुष्टि हो गई और उसे चंद्रगुप्त और मूरा का सत्य पता चल गया, दोनों के प्राण ले लेगा। शतकार, हमें कुछ भी करके लुब्धक को रोकना होगा ताकि वो चंद्रगुप्त का सत्य अमात्य को ना बता सके। बोलो, क्या भेद है इसके पीछे? मेरा विश्वास कीजिए अमात्या, मैं उस दास के बीते हुए कल के विषय में अधिक नहीं जानता। मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे वैद्य के पास जाना है। पैरों में अत्यधिक पीड़ा हो रही है। तुम्हारी पीड़ा और भी अधिक बढ़ सकती है लुब्धक, यदि मुझे तुम्हारे उत्तर से संतोष नहीं मिला तो। मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए कि महल में जाना स्वीकार करने के पश्चात भी वह बालक महल में जाने के लिए सज्ज कैसा हुआ? प्राण किसे प्रिय नहीं होते अमात्या,
मैंने उससे कहा, राज आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो नंगी पीठ पर कोड़े पड़ेंगे। और इस कंगन की क्या कहानी है? इस कंगन को पाने के लिए वो बालक सिंह के समक्ष कूद पड़ा। उत्तर दो। ओ, वो कंगन। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए लुब्धक। वो कंगन उसकी माँ का स्मृति चिन्ह है, जो अब इस संसार में नहीं है। वो मूर्ख कंगन के रूप में उसे अपनी माँ का आशीर्वाद समझता है, इसीलिए सदा अपने पास रखता है। अब यदि आपको संतुष्टि हो गई हो तो मुझे वैद्य के पास जाने की आज्ञा दीजिए। और यदि तुम्हारी एक भी बात मिथ्या सिद्ध हुई तो महादेव की सौगंध, तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। स्मरण रहे। धूमकेतु, स्थूलभद्र, इंद्रचले, तुम तीनों ने सराहनीय कार्य किया है। अब निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारा मित्र चंद्रगुप्त शीघ्र ही महल से सकुशल वापस लौट आए।